हज़रत वाला का इंतकाल शहर बेंगलोर और रियासत कर्नाटक और पूरे हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और इस वक्त मैं ये कहूँगा कि खिताबत का एक बाब बंद हो गया, तकरीर का एक बाब बंद हो गया है और हकीकी एहसासात इन अल्फाज से पेश करना चाहता हूँ कि नौजवान रहनुमाई के उन्वान पर यतीम हो गए। बहुत कम ऐसे मुक़र्रिरीन पैदा होते हैं जो कौम के माहौल में उतरकर कौम की ज़ुबान में, हालात की ज़ुबान में कौम की इस्लाह करते हैं। और हज़रत वाला बतौर ख़ास इस मलके के हामिल रहे और बहुत फ़िक्र करते रहे हज़रत वाला कि किसी न किसी तरीक़े से कौम सीधे रास्ते पर आ जाए और उम्र के आखिरी हिस्से तक हज़रत वाला बराबर खिदमत करते रहे। लॉकडाउन के मौके पर भी हज़रत खामोश नहीं बैठे, लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए से जुमे के खुतबात पेश करते रहे। और रमज़ानुल मुबारक में जो आखिरी अशरा हज़रत वाला की मस्जिद, जो रियासत की मशहूर मस्जिदों में से एक है, मस्जिद क़ादिरिया, जहाँ ताक़ रातों में बेमिसाल मजमा जमा होता है, मर्दों का, औरतों का, बतौर ख़ास नौजवानों का, और हज़रत की बात होती और मुस्तजाब दुआ होती हर साल। चूँकि इस मरतबा लॉकडाउन में रमज़ानुल मुबारक के आमाल पर भी कुछ पाबंदियाँ आ गई थी मस्जिद के उन्वान पर, लेकिन हज़रत वाला ने उसका भी लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए से पूरा इस्तेमाल फरमाया और ताक़ रातों में हज़रत का ख़िताब होता था और हज़रत की दुआ होती थी। ही अफसोस की बात है कि आज न सिर्फ उम्मत मुस्लिमा बिलख़ुसूस शहर बेंगलोर के मुसलमान अहबाब और उलमा की बिरादरी, एक मशहूर आलिम दीन जो सिर्फ मशहूर ही नहीं बल्कि मोतबर और मकबूल भी थे। मशहूर तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, लेकिन हज़रत की ख़ास बात यह थी कि हज़रत मशहूर होने के साथ साथ मकबूल भी थे, मोतबर भी थे। और हज़रत के बयानात से काफ़ी लोगों के अंदर सुधार आया और हज़रत के हज़ारों की तादाद में खुद्दाम और शागिर्द हैं, पूरे मुल्क के अंदर बैरून मुल्क में भी फैले हुए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हज़रत से हमारा बड़ा ख़ास ताल्लुक़ था। हज़रत के साथ कई जलसों में शिरकत का भी मौका हुआ। बिलख़ुसूस हम छोटों के साथ बड़ी शफ़क़त का मामला फ़रमाते थे और हज़रत के साथ जब भी कोई बयान होता तो हज़रत की ख़ास बात ये थी कि हज़रत हमारी हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाते। बहरहाल उम्मत मुस्लिमा एक रहबर से, एक हमदर्द आलिम दीन से महरूम हुई है। बिलख़ुसूस क़ादिरिया जो मस्जिद है, शहर की मशहूर मस्जिद है, यहाँ पर एक तवील अरसा हज़रत ने जो गुजारा है ये कोई मामूली बात नहीं है। मुख्तलिफ़ मसालिब के, मुख्तलिफ़ मशारिब के लोग यहाँ पर आते हैं। जो भी आता था हज़रत की बात सुनकर बहुत मुतासिर होता, आँखों में आंसू लेकर, और आइंदा अपनी ज़िंदगी में सुधार लाने, इस्लाह करने की फ़िक्र लेकर वो मस्जिद से बाहर जाता था। हम इस मौके पर बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हज़रत को, उनकी खिदमत जलीला, हज़रत की खिदमत जलीला को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए और उम्मत को हज़रत का नेमल बदल अता फ़रमाए। हज़रत मौलाना लुत्फ़ुल्लाह साहिब रहमतुल्लाहि अलैह पूरे शहर, रियासत कर्नाटक, बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा और अल्लाह की नेमत है।
हमने यहाँ दारुल सबील रशाद में तालीम हासिल की है। 8 साल यहाँ सबील रशाद के गोद में रहने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला था। तालिब इल्मी के ज़माने में हम लोग आम तौर से अपने जो पेशरो हमारे से आगे पढ़कर जो हजरत यहाँ से जाते हैं उनके तज़किरे मदरसे में चलते रहते थे। बहुत सारे हजरत के तज़किरे चलते, उसमें जब भी हज़रत लुत्फ़ुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा आता तो एक ख़ास बात तलबा के ज़ुबानों पर आती। तलबा ये कहते कि हज़रत हरफन मौला हैं, हरफन मौला थे माशाअल्लाह। तकरीर, दूसरी तरफ लिखना, कलम भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा था और शेर गोई इसमें भी माशाअल्लाह कमाल था।